बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक वेरी इम्पॉर्टेंट पंक्चुएशन का ये अहम तरीन टॉपिक होता है। अक्सर स्टूडेंट्स को इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है कि कॉमा किस जगह पर इस्तेमाल करते हैं, कौन सी लफ्ज़ों की सीरीज़ होती है जिनमें हमने कॉमे का इस्तेमाल करना होता है, कौन से ऐसे कपल ऑफ वर्ड्स होते हैं जिनके बाद हमने कॉमा देना होता है, कौन से ऐसे क्लासेस हैं जिनके बाद हमने कॉमा देना होता है, कौन से ऐसे एडवर्ब्स हैं अगर किसी क्लास में इस्तेमाल होते हैं तो वहाँ पर हमने कॉमा देना होता है, सैल्यूटेशन में किस जगह पर कॉमा देना होता है और डेट में किस जगह पर हमने कॉमा देना होता है। इसके अलावा यस और नो के लिए किस जगह पर हमने कॉमा देना होता है। तो ये सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। आप हमारे साथ जुड़े रहें। उम्मीद करते हैं कि आपको ये लेक्चर काफ़ी फ़ायदा देगा। सबसे पहले हमने देखना ये है कि कॉमा दिया किस लिए जाता है। बेसिकली कॉमा इसलिए हम देते हैं कि जब किसी बात का गुफ्तगू के दौरान कोई वक्फ़ा देना हो, किसी लफ्ज़ के दौरान हमने वक्फ़ा देना हो तो हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये क्यों करते हैं? इससे ये होता है कि जो लैंग्वेज होती है, जो ज़बान होती है, जो गुफ्तगू होती है, जो कन्वर्सेशन होती है, उसमें हुस्न पैदा होता है, उसकी खूबसूरती पैदा होती है। जस्ट इसलिए हम इसको यूज़ करते हैं। तो ये तकरीबन कोई 9 पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ पर लिखे हैं। तो इंशाल्लाह 9 पॉइंट्स अगर आप इनको नोट कर लेंगे, इनको याद कर लेंगे अच्छे तरीके से, तो आपको कभी भी तो किसी भी पैराग्राफ की पंक्चुएशन कर रहे होंगे तो आपको कॉमे के मसाइल नहीं आएंगे कि कॉमा किस जगह पर हमने देना था, किस जगह पर हमने नहीं देना था। तो पहला हमारा जो पॉइंट है, अब तवज्जो दीजिए, मैंने ज़्यादा इसको फैलाया नहीं है, इसको स्मूथली मैंने इसको जो है ना शार्ट करने की कोशिश की है ताकि आपके जहन में कम वक्त में ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बैठ सकें। तो पहला जो पॉइंट दिया है मैंने वो ये है कि टू सेपरेट ए सीरीज़ ऑफ वर्ड, लफ्ज़ों की जो सीरीज़ होती है उसको एक दूसरे से जुदा करने के लिए हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। मिसाल देखें इसकी। ही बॉट ए पेंसिल, वो एक पेंसिल ख़रीद लाया। ए पेन, एक पेन ख़रीद लाया। एंड ए बुक, और एक किताब ख़रीद लाया। अब इसको मैंने तीसरे वर्ड के ऊपर स्टॉप कर दिया। इसको हम चौथे वर्ड के ऊपर भी ले जा सकते थे जिसको हम आसानी के साथ लिख सकते थे। इसको मैं बस इतने ही लफ्ज़ के ऊपर ले गया। ही बॉट ए पेंसिल, ए बुक एंड ए नोटबुक। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे कि किसी भी वर्ड के बाद, वर्ड सीरीज़ ऑफ वर्ड के बाद हमने क्या देना होता है, कॉमा देना होता है। ख्याल इस चीज़ का रखना है कि एंड के बाद हमने कॉमा नहीं देना होता। हाँ, एंड से पहले कहीं पर कॉमा आ जाता है और वो भी किसी सेंटेंस की सूरत में आता है। इसकी मिसाल मैं आपको दे रहा हूँ कि असलम इज़ ए न्यू कमर इन ए सिटी। असलम इज़ ए न्यू कमर इन ए सिटी। अब इसके सिटी के फ़ौरन बाद आपने कॉमा देना है। एंड माई चिल्ड्रन एंड आई हैड मेट हिम वंस आर ट्वाइस, एक या दो मरतबा हम और मेरे बच्चे उसको मिल चुके हैं। अब यहाँ पर जो हम एंड है, एंड से पहले हमने क्या देना है, कॉमा देना है। बाज़ दफ़ा दो क्लासेस को हम जब एक ही सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल करते हैं, यानी एक ऐसा सेंटेंस जिसके हम दो हिस्से कर सकते हैं, दो क्लास कर सकते हैं, तो ऐसी सूरत में भी एंड कंजक्शन के तौर पर इस्तेमाल होता है। उसको भी हमने ए से पहले, एंड से पहले, विकास से पहले इस्तेमाल कर सकते हैं। वो आगे चलकर हम इसको पढ़ रहे हैं। ये पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। इतना जहन में रखना है कि सीरीज़ ऑफ वर्ड्स के अंदर हमने कॉमे का इस्तेमाल करना है। दूसरा इसका जो हमने जो है ना इस्तेमाल करना है वो है टू सेपरेट ए कपल ऑफ वर्ड, कि जो लफ्ज़ों का कपल होता है, जोड़ा होता है, उनके बाद भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर इसकी मिसाल जब आप देखेंगे तो आपको बात क्लियर हो जाएगी। अब इसमें देखें द यंग एंड ओल्ड। अब ये एक जोड़ा है, लफ्ज़ों का एक जोड़ा है, यंग एंड ओल्ड, मैन एंड वीमेन, इसमें जो है ना गर्ल्स एंड बॉयज़, ये लफ्ज़ों के एक जोड़े हैं। अब इनके बाद हम फ़ौरन क्या देंगे, कॉमास देते चले जाएंगे। अब इसकी मिसाल देखें, द यंग एंड द ओल्ड, द रिच एंड द पुअर वर प्रेजेंट। आगे चाहे चलते चले जाएँ तो हम चलते चले जाएंगे। देखें द यंग एंड ओल्ड, द रिच एंड पुअर, द बॉयज़ एंड गर्ल्स, द स्टूडेंट्स एंड द लिसनर्स, द ऑडियंस एंड द व्यूअर्स। ये सारे जो है ना जब हम इनको जोड़े बनाते चले जाएंगे, इनके बाद हमने कॉमास देते चले जाना है। इतना करना है। ये आपको क्लियर हो गया। इसका पॉइंट नंबर 2
वेरी इजी, बड़ा ही आसान था। और इसके बाद नंबर तीसरा जो आपने इसका पॉइंट याद करना है वो देखें, आफ्टर येस एंड नो। येस यू मे कम इन, यू मे कम, येस, नो यू कांट कम, नो यू आर रॉन्ग, येस यू आर राइट। तो ये जो है ना इसमें आप लिख सकते हैं, आप ये देख रहे हैं आफ्टर येस एंड नो आर एड्रेसिंग। हाँ, एक चीज़ और है कि एड्रेसिंग के दौरान जब आप किसी को एड्रेस कर रहे होंगे, असलम लिसन टू मी, फादर प्लीज़ हेल्प मी, तो ये जो है ना चीज़ें हैं इसमें आपने ख्याल करना है। जब आप किसी चीज़ को एड्रेस कर रहे होंगे, किसी शख्स को, दूसरे शख्स को आप एड्रेस कर रहे होंगे, जब आप किसी का नाम लेंगे आपने कॉमे का इस्तेमाल करना होगा। अब उसके बाद नंबर 4 पॉइंट की तरफ हम आते हैं, व्हेन द वर्ब इज़ सब्सट्रैक्टेड। ये बड़ा अहम पॉइंट है, इसको आपने जहन में रखना है। व्हेन द वर्ब इज़ सब्सट्रैक्टेड, जब किसी वर्ब को हम हज़्फ़ कर लेते हैं, किसी वर्ब को हम निकाल लेते हैं, ऐसी सूरत में भी हमने कॉमे का इस्तेमाल करना होता है। अब वो कैसे निकाल लेते हैं, अब तो जो दुनिया आपने, ही विल सक्सीड यू नेवर। अब यहाँ पर देखें, ही विल सक्सीड, वो कामयाब हो जाएगा, होना तो ये चाहिए था। इसके एग्जांपल देखें आप, ही विल सक्सीड यू नेवर, होना तो ये चाहिए था ही विल सक्सीड यू विल नेवर सक्सीड, ऐसे होना चाहिए था ना। लेकिन उसने सेंटेंस में क्या है, वर्ब और मेन वर्ब दोनों को हज़फ कर लिया है। अब है ही विल सक्सीड यू नेवर। अब आपने करना क्या है, ही विल सक्सीड के बाद भी आपने कॉमा देना है, यू के बाद भी कॉमा, यानी इसके बाद हमने रुक गए, ही विल सक्सीड यू नेवर। अब यहाँ पर ख्याल इस चीज़ का रखना है, यानी यहाँ पर आपने तवक्कुफ़ देना है। तवक्कुफ़ के बाद जब फुल स्टॉप नेवर लिखेंगे, इससे मुराद फिर यही होगा कि यू विल नेवर सक्सीड, तुम कामयाब नहीं होगे, ये आपने ख्याल रखना है। तो चौथा पॉइंट ये हो गया कि जब कोई वर्ब या मेन वर्ब हज़फ कर लेते हैं तब भी हम कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 5 देखें कि टू सेपरेट टू क्लासेस, दो क्लासेस को अलहदा करने के लिए, यानी दो क्लासेस के दरमियान अलहदगी तो नहीं होगी इसमें सेंटेंस के अंदर, यानी वक्फ़ा देने के लिए, उनको जुदा करने के लिए, उनको अगर एक दूसरे से अलहदा भी कर लिया जाए तब भी वो एक अलहदा मुकम्मल सेंटेंसेस होते हैं। तो ऐसी सूरत में वहाँ पर हम क्या दे देते हैं, कॉमा दे देते हैं। अब इसकी मिसाल देखें, द वे वाज लॉन्ग, रास्ता बहुत तवील था। अभी बात मुकम्मल है, द वे वाज लॉन्ग, बात मुकम्मल है, लेकिन उसने बात को कैरी ऑन किया, जारी किया, और इसलिए क्योंकि ये बात मुकम्मल हो चुकी थी, उसने यहाँ पर ये एक सेंटेंस हमारा मुकम्मल है, एक हमारा क्लास इसके अंदर मुकम्मल हो चुका है, बात को उसने कैरी ऑन रखना है। एक तवक्कुफ़ के बाद, एक वक्फ़े के बाद, कौमे से मुराद यानी वक्फ़ा होता है, तवक्कुफ़ होता है। द विंड वाज कोल्ड, हवा क्या थी, ठंडी थी। अब द विंड वाज कोल्ड बज़ाते ख़ुद भी एक मुकम्मल सेंटेंस है, ये भी एक क्या है, मुकम्मल सेंटेंस है। तो अब इनके दरमियान वक्फ़ा या तवक्कुफ़ देने के लिए कॉमा इस्तेमाल किए जाते हैं। इट मीन्स कि दो क्लास जब एक सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होते हैं तो उनके दरमियान तवक्कुफ़ पैदा करने के लिए कॉमे का इस्तेमाल करते हैं। पॉइंट नंबर 5 डिस्कस हो गया। नंबर 6 की तरफ हम आते हैं, टू सेपरेट डायरेक्ट स्पीच, डायरेक्ट स्पीच को सेपरेट करने के लिए, तवक्कुफ़ देने के लिए कॉमा लगाते हैं। अब इसकी मिसाल देखें, ही सेड IML, उसने कहा, यानी जो नरेशन हम आम तौर पर पढ़ते हैं या पढ़ाते हैं, ही सेड उसने कहा, IML कि मैं बीमार हूँ। ही सेड उसने कहा, IML मैं बीमार हूँ। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है कि यहाँ पर जो है ना आपने इसके फ़ौरन बाद, सेड के फ़ौरन बाद कॉमा, इस तरह के अमूमन फ़िक्रे आ जाते हैं जिनमें हमने कॉमाज नहीं लगाने होते, जिनके अंदर हम सेड की बजाय आस्क इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि वो डायरेक्ट स्पीच नहीं होती, वो स्पीच इनडायरेक्ट हो जाती है। जब स्पीच इनडायरेक्ट हो जाती है तो उसमें कॉमाज ख़त्म हो जाते हैं और एंड में हम फुल स्टॉप देते हैं। तो ये ख्याल करना है, ही सेड ये डायरेक्ट स्पीच है, यहाँ से ही शुरू हो रहा है। ही सेड IML कि मैं क्या हूँ, बीमार हूँ। अब ये जो डायरेक्ट स्पीच है इससे पहले हमने कॉमा देना है। पॉइंट नंबर 7 की तरफ हम आते हैं। अब ये है कि आफ्टर डेट ऑफ मंथ विद ईयर, यानी साल के साथ अगर हम किसी मंथ की डेट दे रहे हों तो उस डेट के बाद, यानी मंथ के नेम के बाद नहीं, मंथ के साथ जो हमने डेट लिखी उस डेट के बाद हमने कॉमा देना है। उससे पहले जो हम डेट लिखेंगे, इसकी मिसाल देखें, May 15, 2023, तो यहाँ पर हमने क्या दे दिया, कॉमा दिया 15 के बाद, और ये डेट लिखी हमने, आखिर में फुल स्टॉप दिया 2023। इसके बाद एक और चीज़ है जो आपने ध्यान में रखनी है, एंड सैल्यूटेशन, यानी जब आप सैल्यूटेशन करते हैं किसी भी लेटर के अंदर, आपने पढ़ा होगा, ये भी आपने लेटर के अंदर ही पढ़ा होगा कि डियर फादर,
सलाम दुआ का जो पहला सिलसिला होता है, डियर फादर, उसमें भी आपने क्या करना है, कॉमा देना है। यानी ये तो वैसे भी मैंने पहले भी आपको पढ़ाया कि एड्रेस के लिए, तखातुब के लिए हमने कॉमे का इस्तेमाल करना होता है। ये उसी में यानी सैल्यूटेशन हो या आप तखातुब कर रहे हो, इसमें भी तखातुब हो रहा है, सैल्यूटेशन हो रहा है, दुआ सलाम का सिलसिला हो रहा है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर कॉमा देना है। नंबर 8 पॉइंट की तरफ हम आते हैं। इसमें यह है कि व्हेन द एडवर्ब्स सिंस, फॉर, इफ़, बिकॉज, व्हेन आर यूज्ड इन अ क्लॉज, जब किसी क्लॉज के अंदर कौन से वर्ड यूज़ होते हैं, सिंस यूज़ करते हैं, फार करते हैं, इफ़ करते हैं, बिकॉज करते हैं और व्हेन करते हैं। जब ये हम यूज़ करते हैं तो ऐसी सूरत में हमने ख्याल करना होता है कि ये जो क्लाजेज़ होते हैं इनके बाद भी हमने कॉमास लाजमी देने होते हैं। बाज़ होता ही है कि कंजक्शंस आ जाते हैं जिनकी वजह से चाहे क्लाजेज़ 2 होते हैं तो हम वहाँ पर कॉमास नहीं देते, लेकिन ख्याल करना है कि जिनके अंदर ये एडवर्ब्स हों, ये भी एक पहचान है, ये एडवर्ब्स हों, फार है, इफ़ है, बिकॉज है और जो है ना व्हेन है, ऐसी सूरत में आपने जो है कॉमास देने हैं। अब इसकी मिसाल देखें, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल, इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। अब यहाँ पर देख लिया आपने कि इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल सक्सीड। सिंस ही वाज इल ही कुड नॉट गो टू स्कूल, व्हेन ही वाज गोइंग टू स्कूल ही सॉ एन एरोप्लेन। अब यहाँ पर देखें, व्हेन हो गया, सिंस हो गया, इफ़ हो गया और बिकॉज, इन सब के साथ यानी जिन क्लासेस में ये इस्तेमाल हो रहे होते हैं तो हमने कॉमास देने होते हैं। अब दूसरे नंबर पर ये आखिरी इसका पॉइंट हम डिस्कस करने जा रहे हैं, टू सेपरेट एडजेक्टिव क्लास। कोई भी एडजेक्टिव क्लास हो उसके अंदर कोई भी एडजेक्टिव क्लास है, अगर वो स्टार्ट हो रहा है तो उससे पहले हम उसको अलहदा करने के लिए हमने किसका इस्तेमाल करना होता है, उसमें तवक्कुफ़ देने के लिए कॉमा लगाना होता है। अब ख़्याल ये रहे कि उसका, उस सब्जेक्ट का जो हेल्पिंग वर्ब होता है, जो वर्ब होता है, वो एंड में होना चाहिए। अब उसकी मिसाल देखें, द बुक, वो किताब, द बुक, वो किताब, विच आई बॉट, जो मैंने ख़रीदी, यस्टरडे, कल। अब ये यहाँ से आपका एडजेक्टिव क्लास शुरू हो रहा है, विच आई बॉट यस्टरडे। अब द वाज लास्ट, वो गुम हो गई, अब ये इसके साथ जुड़ा हुआ है, आप ये देख रहे हैं, और यहाँ पर फिर कॉमा आ जाएगा, वाज लास्ट। ये ख्याल करना है आपने। की मिसाल देखें, द बुक विच आई बॉट यस्टरडे वाज लास्ट। अब इसमें जो सब्जेक्ट है ये स्टार्ट में दिया गया है और इसका जो वर्ब है ये एंड में दिया गया है, द लास्ट, और विच आई बॉट यस्टरडे ये आपका एडजेक्टिव क्लास हो गया। आपने देखा कि द बुक को जुदा करने के लिए, तवक्कुफ़ देने के लिए, यस्टरडे के बाद हमने तवक्कुफ़ दिया, वाज लास्ट आखिर में हमने फुल स्टॉप दिया। ख्याल करना है। तो ये रहा आज का लेक्चर। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे तरीके से अब कॉमास के बारे में क्लैरिफाई हो गया होगा। ये 9 पॉइंट हैं, ये आपने जहन में रखने हैं, यही जो है ना पंक्चुएशन में काम आते हैं कि किस तरीके से आपने कॉमास देने हैं। इंशाल्लाह इस सीरीज़ को आगे लेकर चल रहे हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। फ़िल वक्त अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।